हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे द 5 सेकंड रूल बुक की समरी, जिसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। द 5 सेकंड रूल में हम एक छोटे से नियम के बारे में जानेंगे जिसका यूज करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ये किताब हमें बताती है किस तरह से 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके आप अपने डर, चिंता और आलस को खत्म कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स अमेरिका की एक कमेंटेटर और टीवी होस्ट हैं। वो एक लेखिका और स्पीकर भी हैं जो लोगों को प्रेरित करने का काम करती हैं। वो अपने TEDx टॉक के लिए जानी जाती हैं, जिसे YouTube पर 1,50,00,000 व्यूज मिले हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में वो काम करते हैं जिसे हमें करना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चिंता करना, आलस करना और डरना। हमें पता है इन सब से कुछ भी फायदा नहीं होता। हमें पता है ये सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग में है और अगर हम इसे अपने दिमाग से निकाल सके तो हम अपनी बहुत सी समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, कि हर उस व्यक्ति की समस्या है जिसके अंदर भावनाएं हैं। लेकिन ये भावनाएं कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इन्हें काबू करने के लिए आप 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब आपको इस छोटे से नियम के बारे में बताती है। ये किताब बताती है कि ये नियम कैसे काम करता है, किन किन हालातों में इसका इस्तेमाल करके आप फायदा पा सकते हैं। 5 सेकंड के रूल को अपनाकर आप सही फैसले लेना सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को आज का काम कल के लिए टालने की आदत होती है। बहुत से लोग सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर स्नूज बटन दबाते रहते हैं और 7 बजे उठते हैं। हम सभी लोग कभी ना कभी कुछ ऐसे काम जरूर करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे हालात में आप 5 सेकंड्स रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कोई काम करना हो और आपको वो काम करने का मन ना करे तो आप 5 से शुरू करते हुए उल्टी गिनती गिनिए। अगर आपको कोई भी स्पीच देनी है और आपको डर लग रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ध्यान उस डर, बेचैनी और आलस से हटाकर गिनती गिनने पर लगाते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उस पर से हटता है, आपके सारे बहाने गायब हो जाते हैं और आप उस काम को आसानी से कर पाते हैं। कभी कभी सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तब आप आराम से अपनी सीमाओं को लांघकर वो काम कर पाते हैं जो करना जरूरी है और आप नहीं करना चाहते थे। इसका इस्तेमाल आप गंदी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सुबह जल्दी उठने के लिए कर सकते हैं। इससे आपको ये लगने लगेगा कि आप अपनी जिंदगी को काबू कर रहे हैं और जब आपको लगता है कि आप अपने अच्छे या बुरे हालात को काबू कर सकते हैं तब आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये बात 1954 में जूलियन रॉटर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताई थी। 5 सेकंड रूल की मदद से आप खुद को आगे ढकेलकर वो पा सकते हैं जिसके आप ख्वाब देखते हैं। 5 सेकंड रूल सुनने में आसान सा लगता है, लेकिन इसके नतीजे मामूली नहीं हैं। कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की बहादुरी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रोजा पार्क्स, जिन्होंने 1955 में अपनी बस की सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। उसके अगले दिन से ही बहुत से काले लोगों ने बस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रोजा पार्क्स की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वे बहुत से ग्रुप और सोसाइटी की मेंबर थी और अपने दोस्तों में फेमस थी। उनके सोशल कनेक्शन इतने ज्यादा थे कि उनकी गिरफ्तारी की खबर और उसकी वजह सुनते ही बहुत से लोग सड़कों पर उतर आए। ऑथर बताती हैं, इस उदाहरण से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से ना कहने से शुरू हुई। ठीक इसी तरह हम भी सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं वो शायद हमसे बहुत ज्यादा हुनर रखते हैं या ज्यादा काम करते हैं। असल में वो हर रोज सिर्फ कुछ घंटे ज्यादा काम करते हैं। वो हर रोज सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी बहादुरी दिखाकर रिस्क लेते हैं। उस रिस्क का फायदा हमें आने वाले वक्त में दिखता है। हर दिन हमें एक नया मौका देता है कि हम कुछ अलग कर सकें, कुछ अलग सीख सकें और खुद को पहले से बेहतर बनाएं। लेकिन अगर आप कुछ बहादुरी के फैसले लेकर वो काम नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। 5 सेकंड रूल की मदद से आप अपने अंदर उस बहादुर व्यक्ति को निखार सकते हैं। सही वक्त का इंतजार मत कीजिए और अभी अपने सपनों को पूरा करने का फैसला कीजिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर वक्त खुद को ये कहकर रोक देते हैं कि ये काम करने का सही वक्त नहीं है? सच बात ये है कि सही वक्त जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप सही वक्त का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा इंतजार करते रह जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम करने का ये सही वक्त नहीं है तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को कीजिए। ज्यादातर बच्चे क्लास में या कर्मचारी मीटिंग में बोलने के लिए हाथ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है ये सही वक्त नहीं है। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे
जिसके बारे में लोग ये कहें कि वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करते थे, या वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसके बारे में लोग कह सके कि वक्त चाहे अच्छा रहा हो या बुरा, वो उन्हें कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सका। अगर आपको कोई काम करने के लिए धक्के की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। बहुत से काबिल लोगों को भी कभी कभी धक्के की ज़रूरत पड़ती है। इसके एक अच्छे उदाहरण है एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक। स्टीव को जब 1977 में कंपनी शुरू करने के लिए फंड मिल रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था कि अगर कंपनी नहीं चली तो उन्हें अपनी नौकरी और कंपनी दोनों से हाथ धोना होगा। इसलिए वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें उनके दोस्तों ने किसी तरह मना लिया और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हरकतों को काबू कर सकते हैं। हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन उस डर के आने पर आप क्या करते हैं वही आप में और बाकी लोगों में अंतर पैदा करता है। कामयाब लोग हमेशा अपनी भावनाओं को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी भावनाओं को काबू करना जानते हैं। नाकाम लोग अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और खुद उनके गुलाम बन जाते हैं, और एक गुलाम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सुबह सोकर उठने पर आलस हम सभी को आता है, लेकिन आप उसके आने पर फिर से सो जाते हैं या उस पर जीत हासिल करके उठ जाते हैं। वही सारे अंतर की वजह है। हम अपने ज्यादातर फैसले अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। एंटोनियो डेमासियो ने अपने रिसर्च में ये दिखाया कि हम लोग सोच समझकर काम नहीं करते, बल्कि महसूस करके काम करते हैं। अगर आपको किसी काम में डर लग रहा है तो आप उस काम से भागने लगते हैं। आपको पता है कि आप उनसे हमेशा नहीं भाग सकते और भागने से समस्या कम नहीं होगी, लेकिन जैसा कि डेमासियो ने बताया, हम सोच कर नहीं महसूस करके काम करते हैं। 5 सेकंड रूल डर पर जीत हासिल करने में आपकी मदद करता है। इससे आप उन चीजों को हरा सकते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में रहकर आपको रोकने की ताकत रखती हैं। 5 सेकंड रूल की मदद से आप आज के काम को कल के लिए टालना बंद कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा दिमाग हमेशा खुद को राहत पहुंचाने के बारे में सोचता है, इसलिए जब भी उसे तनाव को हटाने का एक छोटा सा रास्ता मिलता है, वो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। तनाव से इस तरह से निपटना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप हमेशा अपने काम को कल के लिए टालते रहेंगे तो आप समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका तनाव ज्यादा बढ़ेगा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आज के काम को कल के लिए टालना अपने समय को अच्छे से मैनेज न करने का या कुछ ज्यादा काम करने की वजह से थके हुए होने का नतीजा है। ये बात भी एक हद तक सही है। जब आप इन वजहों से आज के काम को कल के लिए टालते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आलस की वजह से या अपने तनाव की वजह से अपने काम को कल के लिए टाल रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। 5 सेकंड रूल ऐसे हालात में आपको बहुत मदद कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आप बेवजह ही आज के काम को कल के लिए टाल रहे हैं तो 5 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए, फिर उस काम को करने बैठ जाइए। किसी भी काम को पूरा करने का पहला कदम होता है उस काम की शुरुआत करना, और 5 सेकंड रूल इसमें आपकी मदद करता है। इसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से काबू कर सकते हैं। आगे ऑथर बताती हैं, हर वक्त चिंता करने की बजाय जिंदगी को जीना सीखिए। चिंता करने का सिर्फ एक नतीजा होता है तकलीफ। अगर आपके साथ वाकई कुछ बुरा होने वाला है तो आप खुद को 2 बार तकलीफ देते हैं। पहली बार उसके बारे में चिंता करके, दूसरी बार जब वाकई वो आपके साथ हो जाता है। अगर आपको सिर्फ लग रहा है आपके साथ बुरा होने वाला है लेकिन असल में वो नहीं होगा, तो भी आप खुद को 1 बार तकलीफ देते हैं। कुल मिलाकर आप जब भी चिंता करते हैं आप अपनी जिंदगी में एक तकलीफ जोड़ देते हैं। डॉक्टर कार्ल पिलिमर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो पिछले 10 सालों से 1200 बुजुर्ग लोगों से जिंदगी का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी चिंता करने में बर्बाद कर दी। 5 सेकंड रूल इससे निकलने में आपकी मदद कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आप चिंता कर रहे हैं तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर खुद से 2 सवाल पूछिए। इस समय मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है? मुझे इस समय किसके बारे में सोचना चाहिए? इस तरह से सवाल पूछकर आप अपनी जिंदगी के अच्छे पहलू पर नजर डाल सकते हैं। इस तरह चिंता से आपका ध्यान हटता है और आप अच्छी बातें सोचकर अपना मन हल्का कर पाते हैं। हर वक्त आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे पाकर आपको खुशी महसूस होगी, तो क्यों ना उस चीज के बारे में सोचकर खुशी पाई जाए। और अंत में लेखिका बताती हैं, सीमाएं हमारे दिमाग में होती है। अगर हम किसी तरह से खुद को ये एहसास दिला सके कि हम अपनी जिंदगी को काबू कर रहे हैं तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अपने डर, आलस और भावनाओं पर जीत हासिल करके और सही फैसले लेकर हम खुद को काबिल बना सकते हैं। 5 सेकंड
सेकंड रूल की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अपनी बेचैनी को अलग नजरिया दीजिए। अगली बार अगर किसी काम को करने से पहले आपको डर लगे या बेचैनी महसूस हो तो खुद से ये मत कहिए कि शांत हो जाओ, बल्कि ये कहिए कि मैं इस काम को लेकर उत्सुक हूँ। बेचैनी एक भावना है और इससे भागने की बजाय अगर आप इसे कुछ अलग तरह से देखेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये थी 5 सेकंड्स रूल बुक की समरी। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।